चलिए यहाँ से मुंडन संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। पहले बालों को थोड़ा सा दूध या दही हो का लेपन कर दीजिए, जल मिला के इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेपन करिए। भावना करें कि मस्तिष्क के इस दिव्योपचार प्रसंग में द्रव्यों के माध्यम से बालक के मस्तिष्क में सूक्ष्म देव शक्तियों देव वृत्तियों का स्पर्श दिया जा रहा है। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये प्रश्न हमारे मन में जो आया है, मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ। गायत्री मंत्र का महत्व क्या है? गायत्री मंत्र का संक्षिप्त अर्थ और उसकी महिमा बताएं। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है और ये ऋजुवेद का मंत्र है, और बाकी जो 3 वेद हैं ये 3 चरण का मंत्र है, और तीनों चरणों की 3 वेदों में विशेष व्याख्या की गई है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में। और ये सद्बुद्धि को देने वाला मंत्र है, क्योंकि आज व्यक्तियों का चिंतन बहुत विकृत हो चुका है, और विकृत चिंतन को सद्बुद्धि में परिवर्तित करने के लिए गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का देने वाला है। और सारी समस्याओं की, सारी परेशानियों की जड़ दुर्बुद्धि है, दुष्चिंतन है, और उसको अगर ठीक करना है तो गायत्री मंत्र है। अभी गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र या महामंत्र क्यों कहा जाता है? गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र इसलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि जब व्यक्ति के अंदर आती है तो गुरु यानी अंधकार, वो यानी प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश प्रकाशित कर देता है गायत्री मंत्र, इसीलिए उसको गुरु मंत्र भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का हमारे शरीर की 24 ग्रंथियों से क्या संबंध है? गायत्री मंत्र की जो 24 ग्रंथियां हैं उसको ये झंकृत करता है और जागृत करता है, एक्टिव करता है उन ग्रंथियों को, 24 ग्रंथियों को। और व्यक्ति की बॉडी में ये जब जागृत होता है तो पूरा उसका सोच सकारात्मक हो जाता है। क्या मंत्रों की ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स हमारे मस्तिष्क पर कोई विशेष वैज्ञानिक प्रभाव डालती है? जी हाँ, गायत्री मंत्र व्यक्ति का जो ब्रेन होता है, इसको ब्रह्मवचन संस्था शांतिकुंज हरिद्वार में इस पर शोध करके वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया है कि गायत्री मंत्र जपने के बाद में एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे पैदा होती है जो व्यक्ति के चिंतन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है। यज्ञ की अग्नि में आहुति देने का आध्यात्मिक प्रतीक क्या है, सिंबलिज्म? यज्ञ में आहुति देने का यही है कि जो वातावरण आज प्रदूषित पूरी तरह से हो चुका है, चाहे सूक्ष्म रूप से हो या स्थूल रूप से हो, उसको परिष्कृत करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए, उसके परिशोधन के लिए यज्ञ विधा है। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय पहलू यज्ञ से निकलने वाले धुएं का वातावरण और वायु शुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखें तो भोपाल का गैस कांड, उस गैस कांड में एक परिवार यज्ञ कर रहा था, वो सुरक्षित रहा क्योंकि उस वातावरण को उन्हें उस गैस में दूषित नहीं किया। ये प्रत्यक्ष परिणाम है और विज्ञान को भी मानना पड़ा। यज्ञ में उपयोग की जाने वाले सामग्री जैसे हवन सामग्री, समिधा, घी और जितने ही वस्तुएं हैं, मिष्टान्न आदि का चयन किस आधार पर किया जाता है? इनका चयन इस आधार पर किया जाता है कि जब यज्ञ के साथ में ये जलते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार के इनके अंदर से एक वायु गैस निकलता है, और उस गैस के माध्यम से
पर्यावरण को परिशोधित करता है। जीवन में बदलाव और साधना, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गायत्री साधना एक आम इंसान को मानसिक शांति कैसे दे सकती है? गायत्री मंत्र व्यक्ति अगर जप करता है, गायत्री मंत्र की अगर व्यक्ति साधना करता है तो उसके जीवन एक शांतिमय बनता हुआ चला जाता है, उसके मन में एक निर्मलता आती हुई चली जाती है और जो जीवन की समस्या है स्वतः उसके जीवन की समस्याओं का समाधान होता हुआ चला जाता है और अपने के साथ साथ कई लोगों की समस्याओं का भी वो समाधान करता हुआ चला जाता है। विद्यार्थियों के लिए गायत्री महामंत्र का जप किस प्रकार एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है? बिल्कुल, गायत्री मंत्र का जो बच्चा जाप करता है वो मेधावी बनता है और उसकी वितुंबरा प्रज्ञा तक जागृत कर देता है गायत्री मंत्र। क्या गायत्री यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या यह व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक माध्यम है? ये दोनों पक्षों को परिपोषित करता है, परिपूर्ण करता है, अध्यात्म को भी और विज्ञान को भी। आयोजन और परंपरा, जो लोग पहली बार गायत्री यज्ञ में शामिल हो रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो पहली बार, सबसे पहले हम इसका दर्शन को समझे, इसकी फिलॉसफी को समझे और गायत्री यज्ञ, गायत्री मंत्र, ये सब पूरे इनकी अध्यात्म के साथ में वैज्ञानिक फिलॉसफी भी है। एक साधारण व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में गायत्री मंत्र को कैसे शामिल कर सकता है, उसका निदान बताइए। गायत्री मंत्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में गुरु मंत्र लेकर के साधना करे और निष्ठा और विश्वास के साथ में। अगर आपका अंदर निष्ठा नहीं है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, आपका समर्पण नहीं है, तो उतना मंत्र फलित नहीं होगा। इसके साथ में अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपका आत्म कल्याण होगा। बहुत बढ़िया, आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। आपका भी धन्यवाद।